वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और पब्लिक लोग सब कैसा है? बढ़िया, मजामा? वैसे कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अपन भी मजे में है। आज के चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ तोतो। पर मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था कैसे 2 रुपए का चूना लगा। हाँ, क्योंकि चैप्टर की पहली लाइन है ग्रैंडफादर बॉट तोतो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, और चैप्टर की लास्ट लाइन है ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड तोतो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। यानी इस कहानी में दादाजी का 2 रुपए का कट गया, लेकिन कैसे कटा, चलो अब वो पता लगाते हैं। ये कहानी लिखी है बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने। तो बॉन्ड के दादा को जानवरों से बड़ा प्यार था, इतना प्यार कि वो घर में नहीं एक चिड़ियाघर में रहते थे। इनके घर में इनके साथ स्क्वेरल्स, डोंकी, गोट, टॉर्टॉइज, रैबिट जैसे बहुत सारे जानवर रहते थे। लेकिन दादा की ये हरकतें दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, दादा को एक तोंगे वाला दिखा जिसके पास एक बहुत ही अच्छा छोटू सा एक लाल बंदर था। दादा के मन में ख्याल आया कि ये इतना क्यूटू सा बंदर इस तोंगे वाले के साथ बहुत ही अजीब लग रहा है, इसे तो मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए। और वो उसे 5 रुपए में उस तोंगे वाले से खरीद लेते हैं। इस बंदर का नाम तोतो था। ये दिखने में बहुत जहर था, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, दांत बहुत ज्यादा सफेद थे। जब ये हंसता तो बहुत ही शैतान टाइप लगता था। इसके हाथ बहुत ही ड्राई थे क्योंकि वो पूरे दिन धूप में रहता था। और इसका बेस्ट पार्ट था इसकी पूंछ। इसकी पूंछ बहुत लंबी थी और एक तीसरे हाथ का काम करती थी। जो चीजें ये अपने हाथों से नहीं पकड़ पाता था वो ये अपनी पूंछ से पकड़ लेता था। यही नहीं, वो पेड़ की डाल को अपनी पूंछ से पकड़कर उस पर उल्टा भी लटकता था। खैर, बंदर ले तो लिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। दादी से ये बात छुपानी पड़ेगी क्योंकि उन्हें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। दादा ने सोचा उन्हें तब बताएंगे जब वो अच्छे मूड में होगी। वैसे यार, मैं भी इतने टाइम से सोच रहा हूँ एक कुत्ता लूंगा, लेकिन हर बार वही सीन होता है। घर वाले बोलते हैं उसकी टट्टी कौन साफ करेगा, तुझे पाल तो रहे हैं, तू क्या कुत्ते से कम है? जब शादी हो जाए ना तब अपने घर में पाल लियो, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे। बताओ यार, अब कुत्ते के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी? छोड़ो। तो दादा ने डिसाइड किया कि तोतो को बॉन्ड की अलमारी में छुपा कर रखेंगे और उसे अलमारी के अंदर एक हुक से बांध दिया गया। जब कुछ देर बाद बॉन्ड और दादा वापस आए तो देखा हुक टूटा पड़ा था। दीवारों पर जो पेपर वाला वॉलपेपर लगा था वो फटा हुआ है और घर की ईंटें दिख रही हैं, सामान बिखरा हुआ है और बॉन्ड के कपड़े फटे हुए हैं। ये देख के बॉन्ड की भी फट गई। वो सोचने लगा अब दादी से हमें कौन बचाएगा। और वहीं दूसरी तरफ दादा खुश होकर बोलते हैं, क्या समझदार बंदर पाला रे, अगर हम थोड़ा और लेट हो जाते तो पक्का ये तेरे कपड़ों की रस्सी बनाकर खिड़की से भाग जाता। देखो भाई, बंदर का तो पता नहीं, लेकिन बॉन्ड का दादा बड़ा बेवकूफ है। अगर बंदर को भागना ही है तो ऐसे ही नहीं भाग जाएगा, उसे रस्सी की क्या जरूरत है? बंदर वैसे ही इतने लचीले होते हैं, उछल उछल कर निकल जाता वो। अब अगले दिन क्या होता है, दादा को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने। ये इंसान भले ही पेंशन पे जी रहा हो, लेकिन इसके शौक कम नहीं हुए। उसने डिसाइड किया कि वो तोतो को भी अपने साथ लेके जाएगा और उसको एक बैग में बंद करके डाल दिया। जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो वो बैग बार बार हिल रहा था और बीच बीच में तो उछल भी रहा था। ये देखकर बाकी पैसेंजर हल्के हल्के घबरा गए, क्या लेके जा रहा है ये? यहां तक तो सब सही था, पूरे रास्ते कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब दादा सहारनपुर स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को टिकट दिखा रहे थे, तभी
एकदम से तोतो अपना मुंह बैग से बाहर निकालता है और हंसता है। ही 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 ही। स्टेशन मास्टर थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर भी वो बोलता है, इस कुत्ते की भी टिकट लगेगी। फिर दादा बोलते हैं, ये कुत्ता नहीं है, बंदर है बंदर। वो बैग खोल के भी दिखाते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर नहीं मानता और बोलता है, नहीं नहीं, ये कुत्ता ही है, इसके 2 रुपए होंगे। फिर दादाजी गुस्से में अपनी जेब से टॉर्टोइज निकालते हैं और बोलते हैं, इसकी भी टिकट लगेगी। फिर स्टेशन मास्टर उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, नहीं, ये कुत्ता नहीं है, इसकी कोई टिकट नहीं लगेगी। उसके बाद उस शाम फाइनली दादी को बता दिया गया और तोतो को एक गधी जिसका नाम नाना था उसके साथ रहने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तोतो और नाना की कभी बनी नहीं। तोतो नाना को छेड़ता रहता, कभी उसके बड़े बड़े कान पकड़ के व्रुम व्रुम करता तो कभी काटता। वो उसे हमेशा परेशान करता रहता। वैसे काटने से याद आया, एक बार मुझे भी बंदर ने काट लिया था। हुआ यूं कि बहुत सारे बंदर थे और वो रोड क्रॉस कर रहे थे। ये सब देखकर 3-4 लड़कियां बहुत देर से थोड़ा सा पीछे रुकी हुई थी। लेकिन तुम्हारा भाई हीरो है, चल दिया टशन में। सोचा था लड़कियां इंप्रेस होंगी, पर वो हुआ नहीं और बंदरों ने मुझे घेर लिया। और तभी एक बंदर ने मुझे पीछे से खरोच मार दी। फिर क्या था, जैसे तैसे करके मैं वहां से निकला और फिर वही 12 इंजेक्शन का कोर्स शुरू हो गया। चलो वापस आते हैं कहानी पर। समय था सर्दियों का, तो दादी जी तोतो के नहाने के लिए हमेशा पानी गर्म करती थी। और अब जरा देखो तोतो नहाता कैसे था। पहले तो वो एक उंगली डाल के चेक करता था कि पानी कितना गर्म है, और अगर सही गर्म होता तो वो पहले एक पैर पानी के अंदर डालता और फिर दूसरा पैर। इसके बाद वो आराम से पूरे पानी में लेटता था, सिर्फ उसकी गर्दन पानी से बाहर रहती थी। फिर ये मस्त साबुन वगैरह लगा के नहाता था। ये सारी हरकतें उसने बॉन्ड को देख के सीखी थी, क्योंकि बॉन्ड भी बिल्कुल ऐसे ही नहाता था। और जब पानी थोड़ा ठंडा या नॉर्मल हो जाता तो वो सीधा किचन की तरफ भागता और वहां जाके आग के सामने खड़ा हो जाता ताकि वो जल्दी से सूख जाए और ठंड भी ना लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि किचन में पानी उबलने के लिए छोड़ रखा था और तोतो माशे वहां पहुंच गए। उसने उंगली डाल के देखी, उसे बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर लगा और उस पानी में आराम से बैठ गया। लेकिन आग तो अभी भी जल रही थी। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर तोतो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। तो फिर वो वापस पानी के अंदर बैठ गया, लेकिन पानी में तो चूतड़ जल रहे थे। फिर वो दोबारा ऊपर आता, ऊपर ठंड थी, नीचे गर्म। तो वो ऐसे ही बार बार ऊपर नीचे करता रहा। तभी दादी आ गई और उसे तुरंत वहां से निकाल लिया, वरना आज डिनर में बॉन्ड तोतो को ही खाता। वैसे यार, तुम लोगों के पास भी कोई पेट है? और अगर है तो कोई बढ़िया सा किस्सा कमेंट करके सुनाओ ना। जिसकी स्टोरी सबसे बढ़िया होगी मैं उसका कमेंट पिन करूंगा। और अब अगर तुम कमेंट करने के लिए रुक ही गए हो तो जरा वीडियो पे भी लाइक ठोक ही दो। चलो अब आते हैं चैप्टर के फाइनल स्टेज पर। एक दिन घर में पुलाव बने थे और डाइनिंग रूम के बीच में रखे हुए थे। जैसे ही सब लंच करने आते हैं तो देखते हैं तोतो आराम से बैठ के पुलाव खा रहा है। ये देख दादी चिल्ला पड़ती है। इस पर तोतो ने पास रखी प्लेट दादी की तरफ फेंक दी। फिर आंटी तोतो को पकड़ने के लिए भागती है, तो तोतो भी कम नहीं था, तो उसने ग्लास में रखा पानी आंटी के मुंह पे मार दिया और पुलाव अपने साथ लेके पास की खिड़की से फरार हो जाता है। वो पेड़ पे चढ़ के आराम से पुलाव खाता है। जैसे ही पुलाव खत्म होते हैं तो वो गुस्से में आकर बर्तन को पेड़ से नीचे फेंक देता है और उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे इस बात का गुस्सा था कि दादी उस पर चिल्लाई क्यों। यार ये इतना शैतान है, इसका तो बस एक ही इलाज है, इसकी शादी करवा दो। हैंडसम तो है ही, कोई ना कोई बंदर या तो मिल ही जाएगी और शादी के बाद सभी ने सुधर जाना होता है। लेकिन दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसे लेकर वापस उस तोंगे वाले के पास आ गए
और तोतो को वापस उसी को 3 रुपए में बेच दिया, क्योंकि तोतो वो पेट था जिसे वो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे। वो हमेशा चीजों को तोड़ता रहता था, कपड़े और पर्दे फाड़ता रहता था, वॉलपेपर को नुकसान पहुंचाता रहता, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो लोग इतने अमीर थे नहीं कि ये सब झेल ले, इसीलिए वो तोतो को वापस उस टोंगे वाले को दे आए 3 रुपए में। दी एंड। और आज का मॉरल है, भाई बंदरों से पंगे मत लो। अब तो मुझे भी कहीं बंदर दिखता है तो मैं दूर से झुककर जय बजरंगबली कर देता हूँ। Don't run. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Morty, 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 Morty.